सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से हम इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुए। वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो इस शासन में हम सभी अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते हुए कितनी बातें हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और आत्मसात करते हुए हमें जिन बातों को छोड़ना होता है वो होता है काम, क्रोध, आलस्य, जो कि न्यूरन के रूप में हमें रोकते हैं समाधि से और शील से। शील पालन करने के लिए भी रोकते हैं और समाधि के लिए भी रोकते हैं, और इन्हें काटना पड़ता है प्रज्ञा के साथ। शील पालन करते हुए भी प्रज्ञा होती है, रखनी ही पड़ती है। समाधि पालन करते हुए प्रज्ञा रखनी ही पड़ती है। और शील समाधि के कारण से प्रज्ञा और तीक्ष्ण होती है। तो ऐसी बात होती है कि जब एक पात्र में जब हम अपना हाथ धोते हैं तो वो पात्र साफ करते करते हमारा हाथ भी साफ हो जाता है। पर पता होना पड़ता है कि हाथ साफ करते करते पात्र साफ नहीं होने वाला, और पात्र साफ करते करते हाथ जरूर साफ हो जाएगा। उसी प्रकार शील पालन करते करते, समाधि का अभ्यास लगाते लगाते प्रज्ञा आपकी तीक्ष्ण हो जाती है। तो अंततः हम सभी अपनी प्रज्ञा को तीक्ष्ण करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाण तो उसी से जानने वाले हैं हम लोग। शील के बलबूते पर निर्वाण नहीं जाना जाएगा ना। समाधि के बलबूते पे हम निर्वाण भी जानने वाले हैं। शील के बलबूते हम निर्वाण नहीं प्राप्त करने वाले हैं। समाधि के बलबूते पे हम निर्वाण नहीं प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों में भी, दूसरे पंथों में भी, दूसरी शिक्षाओं में भी शील का विधान है। बिना शील के कोई भी दीवार खड़ी की नहीं जा सकती, क्योंकि शील आधार देने का काम करता है। जिस प्रकार वृक्ष खड़ा इसलिए हो पाता है कि जमीन है, तो शील जमीन का काम करता है। तो कोई भी संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी समूह हो, टीम हो, ग्रुप हो, कोई भी संस्कृति हो, धर्म हो, सभ्यता हो, रिलीजन, सिविलाइजेशन, कल्चर, अगर उसमें शील नहीं होंगे तो टिक नहीं पाती है। शील उनको टिका के रखने का काम करता है, आधार दे के रखने का काम करता है। तो हर धर्म में शील है। समाधि, भारतीय परंपरा में तो समाधि कई सारे पंथों में थी। भगवान ने खुद अलग भिन्न भिन्न पंथों से समाधि का अभ्यास किया, उन्हें समाधि सीखी, है ना। अल्लाह, कलाम, बुद्ध, राम पुत्र, इनके पास इन्होंने क्या किया, समाधि सीखी। पर इनके पास वो तीक्ष्ण प्रज्ञा नहीं थी। प्रज्ञा कई तरह की होती है ना, एक ही तरह की प्रज्ञा तो नहीं होती है। कभी संविदा मत के अनुसार हम देखें तो 73 प्रकार का ज्ञान देखने के लिए मिलता है। प्रज्ञाओं के भिन्न भिन्न हमें प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। परंतु में भी हम देखते हैं कि कोई बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले होते हैं। तो प्रज्ञा के भी प्रकार होते हैं, और निर्वाण जानने के लिए कम से कम प्रज्ञा तो होनी चाहिए। फिर जैसे और आप प्रज्ञा भावित करते, फिर और उसके अनुसार वैसे शरीर बल या भिन्न चीजें आप अनुभव करते, तो प्रज्ञा आवश्यक है। बिना प्रज्ञा के आप छोड़ते धर्म को प्राप्ति नहीं कर सकते, धर्म में प्रगति नहीं कर सकते। तो ये प्रज्ञा कैसे भावित की जाती है? ये प्रज्ञा भावित की जाती है सती संप्रदन्य द्वारा, कि व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर कितना सतीमान है।
कितना संप्रजन्य युक्त है, कि क्या करेंगे उसमें, उस प्रकार की प्रज्ञा, जैसी सती वैसी प्रज्ञा। कम सती कम प्रज्ञा, ज्यादा सती ज्यादा प्रज्ञा। सती जहां पे है उस विषय को लेके प्रज्ञा, और स्वभाव में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन है। सती आवश्यक है, सती से मात्रा ज्ञान आता है, स्वभाव का ज्ञान आता है, बोलने का ज्ञान आता है, समय लगता है, एकदम से नहीं आता है। अभी ऐसा नहीं जिसमें सत्य है वो गलती नहीं करता। ये भ्रांतियां हो सकती मन में कि सती है तो उससे गलतियां नहीं होंगी, सती जिसके पास होती है। इधर आप एक थाईलैंड में भी एक शब्द है उनकी भाषा में, बोमी सती। ये थाईलैंड की उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ये एक है, बोमी सती। मतलब मूर्ख है क्या, ज्ञान नहीं है क्या, इसे हम साधारणतः बोलेंगे, पर शाब्दिक अर्थ क्या है। बोमी सती, सती शब्द है, पाली शब्द है ये। तो बोमी मतलब नहीं, सती मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो सती नहीं है इसलिए बोमी सती। तो जब भी कभी कोई सामने वगैरह गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, पर पर्टिकुलर मिस्टेक, हर तरह की मिस्टेक को नहीं, तब वो बड़े बनते कहते हैं बोमी सती, बोमी समांग। दिमाग नहीं है क्या, सती नहीं है क्या, से बड़े बनते, छोटों का बोलना उचित नहीं होता ये शब्द, और बड़े बनते लोग वगैरह बोलते हैं बोमी सती, बोमी समांग। मतलब देखिए डाटा भी किस तरीके से जाता है, धर्म के अनुसार डाटा जाता है। सती नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, अगर समझ लो कोई पात्र गिर गया हाथ से, कुछ गिर गया, तब वो कहते हैं बोमी सती। हर काम के लिए गलतियां तो होती है, सती होने पर भी क्या होंगी, आपसे गलतियां होंगी। किस प्रकार से, बोलने में गलती। कितनी भी सती क्यों ना हो, सती क्या करती है, आपको सिखाती है। सती से ये नहीं गलतियां नहीं होंगी, सती से गलती गलती होंगी, पर क्योंकि सती है तो आपको पता है, अरे मेरे से ये गलती पहले हुई है, डांट भी मुझे मिली है, तो मुझे आगे ऐसी गलती नहीं करनी है। सती सिर्फ आपको जागरूकता का काम में रखती है, सती आपको रेक्टिफिकेशन के भी मौके देती है। वो सिखाती है आपको कि अरे ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, या मुझसे ऐसी गलती हो चुकी है, क्या ऐसी प्रकार की गलती से मुझे इस प्रकार का दुख मिलता है। अब भगवान के समय भिक्षु ने गलती नहीं किया क्या, गलतियां की ना, तभी तो भिक्षु की 227 भी नहीं बने। पहले तो 300 के ऊपर थे, फिर कम ज्यादा करके 227 तक आए। तब क्या भिक्षु ने गलती नहीं की, गलती की है। तो सतीमान नहीं, सतीमान थे, पर कई चीजों का ज्ञान नहीं होता है। सती ज्ञान बढ़ाने में काम आती है, और सती आपको ज्ञान नहीं देती है। सती से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सती ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती है। तो कैसे, यदि कोई गलती हो गई, तो गलती हो जाने के बाद आप में ये सती आ गई कि इस प्रकार से ये गलती होती है, तो गलती का आपको क्या आ गया है, ज्ञान आ गया है कि इस प्रकार से गलती होंगी, इस प्रकार से डांट पड़ेंगी। तो वो ज्ञान गलती हो नहीं पाया, और सती द्वारा आपने ये स्मरण रह गया। तो इस प्रकार सती द्वारा क्या आता है, ज्ञान आता है। अब सती जैसी होंगी वैसा ज्ञान आएगा। किस प्रकार के सती होंगी आप लोग, उदाहरणतः अभी हम जब खाने बैठते थे थाईलैंड में, तो थाईलैंड में जब खाना बैठते थे तो हम सब लोग एक टेबल पे, बनते लोग सब एक टेबल पे बैठते थे। मुझसे अक्सर ये गलती होती थी, वो ये कि अभी आजू बाजू में और बनते लोग भी बैठे हैं, तो मैं अपने खाने में इतना धुन कि मैं मेरा ही खाता था, मुझे जो मिला वो खाऊंगा। अब किसी के थाली का चावल खत्म हो रहा है, तो मैंने चावल, अभी एक टेबल पे भी लंबी टेबल होती है कि, तो चावल समझ जाओ मेरे मेरे आगे में रखा है, तो मैंने पास करना चाहिए ना। अब कब पास करूंगा, जब दूसरे का देखूंगा, बाबा उनका चावल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उनको सब्जी की जरूरत है, उनको इस चीज की जरूरत है। मुझसे हमेशा एक गलती हुई, और बड़े बनते का हमेशा ध्यान रखता, अरे देख बेटा उसको चावल दो, तो देखो उसका चावल, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। अब मैं मेरा खाना खा रहा, तो उससे मेरे खाने में सती है। अब बंटी जी वो अपना भी खाना खा रहे और दूसरे भी नजर रख रहे, तो उनकी सती देखो कितनी ब्रॉड है, कितनी फैली है उनकी सती, कि स्वयं का तो भोजन कर रहे हैं पर उनको बराबर ध्यान भी रख रहे हैं। तो
उनकी सती और ब्रॉड हो गई तो उनका ज्ञान भी क्या होगा, वैसा होगा। सती को ब्रॉड भी करना होता है, अगर उसे ब्रॉड नहीं करेंगे तो फिर वैसा सीख भी नहीं पाएंगे आप। जैसे मैं सिर्फ हमेशा मेरा ही खाऊंगा, अपने खाने में पूरा इन्वॉल्व, दूसरों का देखूंगा ही नहीं, अपने में ही पूरा नैरो। और हमारे बड़े बनते जो बाकी लोग बराबर ध्यान नहीं, इतना आपको इतना आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े बनते जो आपके बैठे, जिनकी 20-20, 30-30 वर्षावास हुए, 40-40, 55-55 वर्षावास हुए, वो सब ध्यान रखते रहे ये लोग, अरे ये तो अपने अपना खाना छोड़कर हमेशा परोसते हैं। तो ऐसा क्यों? वो सती। तो सती क्या होता है, आप सती एक दिन में नहीं सीखते, सती को भी अनुभव लगते हैं। जैसे जैसे आपके अनुभव, चाहे वो कुशल अनुभव या अकुशल अनुभव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सती का अभ्यास कर रहा होता है, या जब व्यक्ति सतीमान हो रहा होता है, सती सीख रहा होता है, सती भावित कर रहा होता है, तब उसके जीवन में ये कुशल अनुभव या अकुशल अनुभव या बुरी बातें, अच्छी बातें, बुरी घटनाएं, अच्छी घटनाएं, ऐसा काम नहीं रहता है। उसके जीवन में बुरी घटना भी घटी होंगे तो सती कारण वो घटना अच्छी हो जाती है कि अरे देखो ऐसी गलती होती है। वो ये नहीं कहेगा कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, बल्कि वो ये कहेगा कि देखो इस प्रकार से ऐसी गलती होती है, और ऐसा ध्यान ना रहने से देखो फिर ऐसा नुकसान होता है। मतलब बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहता है उसका। हम लोग पछतावे में लेके बैठ जाते हैं, तो सती का तो ये काम नहीं है कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, मैंने नहीं करना चाहिए था, या मैंने क्यों किया, बल्कि सती होने के कारण से उसके मन में तुरंत ही आना चाहिए था कि देखो मेरा ध्यान नहीं गया तो ऐसा होता है काम, ऐसी दुर्घटना हो जाती है। क्योंकि भगवान भी जब विनय बना रहे थे तो भगवान ने तो गलतियां होने दी ना पहले। भगवान के पास तो प्रज्ञा चक्षु थे, सामंत चक्षु थे, है ना, ज्ञान चक्षु थे, प्रज्ञा चक्षु थे, सब्बानुत ज्ञान था उनके पास। तो वो तो सब देख सकते थे, उन्हें तो सब पहले से ही पता है, इच्छाएं तो भी देख सकते कौन सा विष्णु क्या गलती करने वाला है, पर फिर भी भगवान ने गलती होने दी। गलती होने के बाद फिर भगवान ने विनय बना ताकि पता लग गया कि देखो ऐसी गलती होती है। अब पेरेंटिंग करते हुए, बच्चों की परवरिश करते हैं, माँ बाप भी अक्सर ये गलती कर देते हैं। तो वो गलती कौन सी है कि बेटा, आप देखिए कई बार माँ बाप डांटते कि बेटा उसको हाथ में लगाना, बेटा उसको जिस कोई कांच की चीज है और बच्चा उसको हाथ लगा रहा है, बच्चा उसको पकड़ रहा है, हम कितने बार बोलते हैं बेटा हाथ लगाना, तो ही सुनता है क्या बच्चा? 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, या 5 साल का, 6 साल का, 7-8 साल का जो बच्चा है, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा पर 5-6 साल का, कितना बोलते बेटा हाथ में लगाना, बेटा हाथ में लगाना, हाथ में लगाना, पर फिर भी मानता है क्या? और हम उसे बोलते गुस्सा भी आता है, उसको डांट भी देते हैं। ये बड़ा नेगेटिव अप्रोच है। सबसे पहले हमें समझना होगा कौन सी बातें अनुभव से सीखी जा सकती है। बच्चे को पता नहीं कि कांच कैसे फूटेगा, कांच फूटेगा तो कितनी आवाज आएंगी, हाथ कट सकता है, उसे नहीं पता, उसे ऐसी चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं जो समझ नहीं रहा कि इससे इससे क्या खतरा होगा। एक बड़ी प्यारी साइकोलॉजिस्ट थी, अपना अनुभव बता रहे थे कि मैं अक्सर अपने बच्चे को डांटी थी पर सुनता ही नहीं था। फिर एक दिन सही में उसके हाथ से वो कांच का ग्लास टूट गया और थोड़ा सा उसको कट लग गया। फिर उसके बाद से जब भी मैं उसे कांच का ग्लास दूंगी तो कांच का ग्लास बहुत ही कम लेता था। वो तो देता नहीं, मम्मी अगर स्टील के ग्लास में, स्टील के ग्लास में दे दो पानी। और जब भी कांच की कोई वस्तु पकड़ा था हाथ में तो बड़ी सावधानी से, बड़ी सावधानी। तो देखो जब अनुभव आ गया उस चीज का तो सती भी आ गई। अभी उसे सिखा नहीं पड़ा कि कांच का ग्लास ऐसा पकड़ वैसा पकड़, वो सती उसमें अपने आप को उसने फूटते देख लिया। उसके हाथ से पहले ग्लास टूटा, अब वो चाहता नहीं। तो देखो कट लगा था उसको, बच्चे को पहले खून भी बहा होगा, दुख भी हुआ होगा, पर उस अनुभव, वो घटना दुखद थी ना, बुरी थी वो घटना, तकलीफ हुई उस घटना से, पर उसी घटना के कारण से देखो भी सती भावित हो गई। तो हम सती का अभ्यास करते हुए, सती सतीमान होते हुए व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था या मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे सती भावित कैसे होंगी? कई सारे जो सती है जो भावित होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अनुभव आता है। इसलिए सती के क्षेत्र में सुखद अनुभव दुखद अनुभव नहीं होता है। सती के क्षेत्र में सिर्फ अनुभव होता है, उससे ज्ञान होता है।
अभी उदाहरण तो, और कुछ कुछ सती तो इतनी ऐसी डाल देते कि भाई मुझे जितना काम, जैसे मैंने कहा ना, अनुभव जैसे जैसे भावित होते जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो जैसे अनुभव भावित होंगे सती भावित होंगी। तो इसे एक बड़ी प्यारी और कथा मिलती है कि एक बार कैसा, एक टैक्सी वाला टैक्सी से जा रहा था, तो एक महिला टैक्सी करती है। वो महिला पूरी नग्न रहती है, और वो टैक्सी वाला रुकता है वहां पे। वो महिला पीछे की सीट पे बैठ जाती है। अब टैक्सी ड्राइवर बार बार उस महिला को देख रहा था, जो मिरर लगा होता है आगे में, उस मिरर से देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो महिला कहती है कि क्या तुमने इसके पहले कभी कोई नग्न स्त्री नहीं देखी क्या? वो टैक्सी ड्राइवर का जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने पैसे कहाँ रखे। मतलब उस टैक्सी ड्राइवर को ये नहीं मतलब कि भाई वो क्या है, कैसी स्त्री है, या उस स्त्री नग्न, उससे मतलब है उसके पैसों से, उससे मतलब है उसके काम से, कि उसका काम जब होगा तो उसे पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। मतलब व्यक्ति जब सती अच्छे से भावित होती है तो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है। जो रुचि का भाव है ना, जैसे कि हमें कई सारी बातों में रुचि आता है, हमें हमारी आंखें भटकाती है, इसमें रुचि आएंगी उसमें रुचि आएंगी, नहीं। सती व्यक्ति को इतना नैरो करती है और इतना ब्रॉड करती है, साथ में दोनों काम साथ में होते हैं। कि फालतू का चीज में वो बहुत ही नैरो माइंड हो जाता है कि नहीं मुझे इसमें बात ध्यान नहीं देना है, और काम की बातों में बहुत ही ब्रॉड माइंड हो जाता है। ये सती का गुण होता है। इसलिए अपने जीवन में क्या करो, सती भावित करो, सती भावित करने का अभ्यास करो। सती एक दिन में भावित नहीं होंगी, वो अनुभवों से भावित होंगी। सती सिर्फ सुखद अनुभव से भावित नहीं होंगी, सकद सती दुखद अनुभव से ही भावित होंगी। सती के जब आपकी गलतियां होंगी तो ऐसा मत मानो कि मुझसे गलती हो गई, अरे ऐसा होता है ये गलती। ये शब्द रचना बहुत आवश्यक है कि ऐसी होती है यह गलती, इस प्रकार से सावधान ना रहने से होती है। तो देखो मुझे इस प्रकार की भी सावधानी बरतनी है। सावधानियां कई तरह की होती है, और सावधानी को भी किस तरह सावधानी से बरता जाता है वो भी अभ्यास में सीखता है व्यक्ति, है ना। ऐसा नहीं कि हम सती माने तो हमें हर चीज के ऊपर सती रहना आता है। कोई कितना भी सती मान क्यों ना हो, सती मान को आप खाना पकाने के लिए रख दीजिए, वो नहीं पका पाएगा, क्योंकि खाना पकाने की भी सती सीखी जाती है। कितनी आंच पे कितना नमक कितनी देर पकाना है। तो हमारी नॉर्मल सती तो है ही है, पर खाना पकाने की सती वहां पे अलग तरह सती लगती है। गाड़ी चलाने की सती वहां पे अलग तरह से सती लगती है, स्पेशली कार, ठीक है। काइट, पतंग, वहां पे अलग तरह सती लगती है, और वो सती वहीं पे रह के वो काम करके ही सीखी जाती है। क्योंकि इतना सतीमान व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने कहीं पतंग उड़ाया नहीं होगा, वो नहीं कर पाएंगा। हाँ, ये काम हो सकता है कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा बाकियों के मुकाबले, पर हर जगह की जो अभ्यास होता है वहां पे उस तरह की सती का भी अभ्यास करना होता है, तब जाके भावित होता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि शक्तिमान व्यक्ति से गलती नहीं होनी चाहिए, जो उसके ज्ञान में नहीं था पहले, जो इसके पहले उसने कभी काम किया नहीं, वहां पे सती उसकी मजबूत नहीं हो सकती, वहां पे उसको मजबूत करना पड़ेगा, समय धीरे करके होगी। तो इसके सत्य के ऐसे प्रकार होते हैं और सत्य ऐसे भावित करने। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।